ईवी की चूड़ी, ये एक्चुअली ईवी की नहीं, ये नंदनी की, मेरी दीदी की बेटी की है। और दीदी ने रखी हुई थी ये, तो इस बार जब मैं गई थी ना तो ईवी के लिए दी थी, तो अब ईवी ये पहन रही है। तो एक पहन के गई है और एक निकाल के गई है। तो लड़की के फैशन बहुत अलग अलग है। तो हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। 12:15 का टाइम हो रहा है अभी। सुबह का सारा काम हुआ, फिर थोड़ी देर यूट्यूब का काम किया। आज वीडियो जानी थी मेरी, तो उसमें 1 घंटा लग जाता है। वीडियो अपलोड करो, टाइटल डालो, डिस्क्रिप्शन लिखो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सब कुछ करके वीडियो पब्लिश करी, फिर नीचे आई। अभी मैंने सब्जी बनाई है और साथ में मूंग और पीनट्स जो है ना उनको स्टीम करके रखा है सैलड के लिए रात की। दाल आज नहीं बना रही हूँ। लाइक बेसिकली हमारा जो होता है ना लंच, वो दाल चावल रोटी सब्जी यही होता है। मंडे टू फ्राइडे तो यही होता है, सैटरडे संडे कुछ डिफरेंट बना लेते हैं। तो दाल आज नहीं बना रही हूँ क्योंकि परसों बनाई थी मैंने दाल मखनी, लाइक नॉट दाल मखनी, साबुत उड़द चना, ये बनाया था मैंने। क्रीम वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करी थी, तो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पोर्शन बनाया था कि एक दिन जो है इसमें दोबारा तड़का देके क्रीम मिला के इसको दाल मखनी स्टाइल कर लूँगी। तो आज मैं वो करने वाली हूँ। राइस मैंने भिगो के रख दिए हैं, सब्जी रन हो गई है। अब मैं चल रही हूँ ऊपर। आज मुझे अपने रूम की जो है वो बेडिंग चेंज करनी है और मुझे कर्टेंस भी चेंज करने हैं। तो और भी 1-2 चेंजेस मैं करने वाली हूँ। तो काइंड ऑफ होली के लिए जो है वो एक कमरा जो है वो साफ़ कर दूँ। बच्चों का भी मैंने कल ही किया था, रिकॉर्ड नहीं किया था कुछ भी क्योंकि पिछली बार जब किया था तब आपके साथ शेयर किया था। बट अब बेडरूम का मैं चेंज करने वाली हूँ। और बेडरूम में जो डुवे कवर मैंने लगाया हुआ है, आई थिंक क्रिसमस से पहले मैंने लगाया था, उसके बाद उसे ही वॉश करके मैं दोबारा लगाए जा रही थी। वो कलर मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ही है, कभी कभी ना जैसे मेरा थीम कुछ ऐसा चलता है तो फिर मैं वही हफ्ते 2 हफ्ते में उतार के धो के और फिर वही चढ़ा देती हूँ। तो आई फॉलो लाइक दैट, और पता ही होगा आप लोगों को। तो चलो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है कि 1-1.5 घंटा मुझे ऊपर कमरे में लग जाएगा और तब तक फिर लंच टाइम हो जाएगा। आके दाल में तड़का लगाएंगे, राइस बनाएंगे और रोटी जो है वो बनी रखी है। सुबह बनाई थी तो एक्स्ट्रा बना ली थी, तो उसका मुझे काम है नहीं। आज मैं सोच रही हूँ ये ना फ्रेम्स भी चेंज कर देती हूँ, लाइक फ़ोटोज़ चेंज कर देती हूँ। मुझे अपने घर के ना अलग अलग कोने में फ़ोटोज़ लगाने बहुत पसंद है। जब भी उस जगह के पास से निकलो ना तो वो फ़ोटो देख के उस टाइम की यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो इसीलिए मुझे फ़ोटोज़ ज़्यादा पसंद है पेंटिंग्स वगैरह लगाने से। तो फोटोज़ आई लव इट। आपको मेरी स्टेयर वाली वॉल पे भी मिलेगा। इधर स्टेयर रूम में जब ऊपर जाते हैं तो उधर भी मैंने एक गैलरी वॉल बनाई हुई है। सो आई लव पिक्चर्स। और सेम इसी तरह ना जब मैं कहीं घूमने जाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि वहाँ की ना कुछ फ्रेग्रेंस लेके आऊँ। कई बार कोन मिल जाते हैं, इनकेंस कोन, कई बार जो है परफ्यूम मिल जाता है, कई बार एसेंशियल ऑयल मिल जाता है। तो जब भी वो चीज़ घर में मैं लगाती हूँ, लाइक परफ्यूम लगाया तो उस जगह की याद आती है, या फिर वो धूप लगाते हैं तो उस जगह की याद आती है। तो वो भी एक मेमोरी होती है। आई डू लाइक दैट। आप भी करते हैं क्या? कुछ ऐसा स्पेशल है आपका कि आप कहीं घूमने जाते हैं तो वहां से कुछ लेकर आते हैं? विकास हमेशा फ्रिज मैग्नेट लेकर आते हैं। तो आज जो है हम सबके फोटो चेंज करेंगे। ईवी, छुटकू सी ईवी कितनी होगी, मेरे ख्याल से यहाँ पे 3 महीने की होगी। तो ऑब्वियसली ईवी भी बहुत चेंज हो गई है। और आदमी को देखो, मेरी ये भी कितनी चेंज हो गई है। ये बिल्कुल तब का है, ईवी हुई थी क्रिसमस का है ये वाला। 8.5 साल की थी और अब कितना चेंज आ गया है फेस में। तो अभी कुछ और फोटोज जो है ना रिसेंट के ये प्रिंट कर रहे हैं, बट पता नहीं क्यों
प्रिंटर में ना इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आई है इस बार। ये वाले भी मैंने अपने घर के प्रिंटर से ही प्रिंट किए थे, बहुत वाइब्रेंट आए हैं। इस बार के थोड़े डल से आए हैं ये वाले फोटोज़, आई डोंट नो व्हाई। पर चलो अभी तो मैं लगा देती हूँ, फिर कार्ट्रिज ख़त्म ही होने वाली है, फिर कार्ट्रिज चेंज करके और फिर दोबारा प्रिंट कर लेंगे। इसमें कुछ नहीं बिगड़ता है, बट आज मैं ये जो है वो चेंज करने वाली हूँ। तो चलो फ्रेम्स चेंज करके और इनको लगाते हैं फिर। ओके, फोटोज़ मैंने सारे लगा लिए हैं, ठीक लग रहे हैं फ्रेम में लगने के बाद तो, बट हाँ उतने ज़्यादा ब्राइट नहीं है जितने पिछली बार वाले थे। हालांकि पिक्सल अच्छा है, बट आई डोंट नो क्या चक्कर हुआ है। अच्छा, ये फोटोज़ ना यहाँ मैं लगाती हूँ, इसके ऊपर घड़ी है हमारी, और मुझे बहुत बार कमेंट आया है कि दीपिका घड़ी के नीचे जो है वो आप फोटोज़ मत लगाओ। मुझे नहीं पता क्या रीज़न है, बट जब भी मैंने इस कमरे का डेकोर शेयर किया है कमेंट आया है किसी ना किसी का। तो इस बार मैं क्या सोच रही हूँ कि चलो यहाँ से फ़ोटोज़ जो हैं हटा के इनको इधर की तरफ मैं लगा देती हूँ। अच्छा, ये छेद दिखाई दे रहे हैं ना ये वाले, ये जो हमसे पहले यहाँ पे रहते थे ना, लाइक इस घर में जो पहले ओनर थे, उन्होंने ना अपना टीवी यहाँ पे लगाया हुआ था, और इस रूम में हमने ऐसा कुछ भी चेंज नहीं किया था। तो ये होल्स कवर करने के लिए ना यहाँ पे मैंने ये फोटो फ्रेम्स लगा दिए थे, तो फिर कुछ करना नहीं पड़ा। तो यस, उसी के होल्स ये दिखाई दे रहे हैं, बाकी मैंने तो नेल्स लगाए हुए हैं, वो शायद स्क्रीन पे दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। तो पहले मैं वॉल क्लीन करती हूँ और फिर इधर से उधर शफल करती हूँ। मुझे इस तरह की जो नेचर पेंटिंग्स होती है ना वो बहुत पसंद आती हैं। जब हम इस घर में मूव हुए थे तब मैंने ये आइकिया से ली थी। ये पिक्चर अलग आती है, फ्रेम अलग आता है और फिर इसको असेंबल करना पड़ता है। बहुत ही आसानी से ये असेंबल हो जाता है। आई थिंक जब मैंने इस घर में आने के बाद बेडरूम मेकओवर की वीडियो शेयर करी थी उसमें दिखाया भी था। और इस पिक्चर फ्रेम की खास बात ये है कि आप इसको हॉरिजॉन्टल भी लगा सकते हो और वर्टिकल भी लगा सकते हो अकॉर्डिंग टू योर स्पेस। और इस वॉल पे मुझे कुछ भी नेल वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि पिक्चर फ्रेम पहले से ही यहाँ पे थे। उन्हीं नेल्स के ऊपर ये बहुत अच्छे से लग गई। बिल्कुल अभी चेंज किया है ना, तो अभी आंखों को इतनी जच नहीं रही है, बट अच्छी लग रही है। आई थिंक 1-2 दिन में आदत हो जाएगी। और ये बहुत एम्प्टी सा स्पेस लग रहा है। यहाँ पे ये वाली पेंटिंग लगाने का मकसद सिर्फ यही था क्योंकि पेंटिंग ब्लैक है ना, काइंड ऑफ प्लेन सी है, और ये बहुत बिजी वॉलपेपर है। तो एक ना वो मोनोटनी को ब्रेक करने के लिए कि कुछ टेक्सचर आए, एकदम से ना ब्रेक आ जाए इसमें, तो इसीलिए वो वाली पेंटिंग मैंने यहाँ लगाई हुई थी। अच्छी लग रही थी। लेट्स सी, अभी इधर फोटो फ्रेम्स जो है ना वो मैं हैंग करके देखती हूँ कैसे लग रहे हैं, एंड लेट्स सी कैसा आता है फाइनल आउटकम। और अब बारी आती है पिक्चर फ्रेम्स को यहाँ पे लगाने की। तो पहले मैंने फ्रेम्स यहाँ लगा के देखे कि मुझे किसी नेल की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 4 नेल्स यहाँ पे थे पेंटिंग की वजह से। तो 3 फ्रेम तो आसानी से लग गए थे, लेकिन जो 4th फ्रेम था उसके लिए मुझे एक नेल लगाना पड़ा क्योंकि सिमेट्री सही नहीं बैठ रही थी, बीच में गैप ज़्यादा कम हो रहा था। तो ये तो खैर बिल्कुल ही सीधे सीधे थे, एक ही लाइन में सारे फ्रेम लगने थे, तो बिल्कुल वही नेल लगा के काम चल ही गया। बट अगर मैं कभी कोई गैलरी वॉल बनाती हूँ और मुझे काफ़ी सारे पिक्चर फ्रेम्स लगाने होते हैं, कोलैज बनाना होता है और असिमेट्रिक वे में उनका पैटर्न होता है, तो हमेशा ना मैं ज़मीन पे रख के सारे फ्रेम और वो पैटर्न डिसाइड करती हूँ। फिर उसके हिसाब से देखती हूँ कि कहाँ पे मुझे नेल लगाना है। और जो छोटे फ्रेम होते हैं ना, जो 4x6 के होते हैं या 5x8 के होते हैं, वो बहुत आसानी से नैनो टेप के साथ भी आप स्टिक कर सकते हैं। वो बिल्कुल भी इधर से उधर
नहीं हिलते हैं। जो स्टेयर पे मैंने गैलरी वॉल बनाई हुई है उसमें मोस्टली जो फ्रेम्स हैं वो मैंने नैनो टेप से ही लगाए हुए हैं और वो आपकी वॉल को भी डैमेज नहीं करते हैं। लेकिन आज जो इससे बड़ा साइज हो जाता है, अब जैसे ये वाले फ्रेम्स है, ये A4 साइज का है, फिर कांच का भी वेट होता है, तो फिर इनके लिए आपको नेल ही लगाना पड़ता है, नहीं तो फिर वो सेफ नहीं रहता है, वो कभी भी गिर सकता है। ऑब्वियसली नैनो टेप इतना भी ज़्यादा वेट जो है वो बेयर नहीं करेगी, लेकिन छोटे फ्रेम्स के लिए वो हैक बिल्कुल सही काम करता है। तो खैर फ्रेम्स यहाँ पे लग गए थे। इसके बाद बारी आई है बेडिंग वगैरह चेंज करने की, तो सारी ही चीज़ें मैंने निकाल ली हैं और उसके बाद लेकर आई क्या क्या चीज़ें मुझे चाहिए। कुशन कवर छांटने पड़ते हैं क्योंकि हर बेडिंग के साथ आपको मैचिंग तो मिलते नहीं है, बट कौन सा उसके साथ कंट्रास्ट में जा रहा है, तो इस तरह से थोड़ा बहुत देख के और मैं कुशन कवर्स लेकर आई। कर्टेन्स भी आज चेंज करने वाली हूँ और सारी चीज़ें इकट्ठी करके, और सबसे पहले मैंने ये इंसर्ट करना शुरू किया और इसी बीच जो है वो साहब भी आ गए हैं क्योंकि कर्टेन्स वही चेंज कराएंगे। वो हाइट वाला काम है वो मुझसे नहीं हो पाता है, तो वो वही करते हैं। तो कर्टेन्स का ना यहाँ पे एक छोटा सा हैक आपके साथ शेयर करूंगी। जैसे हम किसी भी विंडो पे 3-4 कर्टेन हैंग करते हैं ना, तो एक दो कर्टेन के बीच में जो वो गैप रह जाता है, तो उस गैप को अगर आप हटाना चाहते हैं, होता है ना रात को सारे कर्टेन लगा दो लेकिन फिर भी दो पर्दों के बीच में एक छोटा सा गैप रह जाता है, तो आपको क्या करना है कि जो दो आइलेट्स है ना वो ओवरलैप करने हैं अपने कर्टेन्स के। अब आई डोंट नो कि मैं यहाँ पे सही से एक्सप्लेन कर पाऊंगी नहीं, लेकिन इस क्लिप को आप रिवाइंड करके देखना तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो पर्दे ना एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं और जब भी आप पर्दे खींचते हैं तो वो एक दूसरे से अलग नहीं होते और बीच में कोई भी गैप क्रिएट नहीं होता है। एक और चीज़ यहाँ पे कि जब भी मैं कर्टेन हैंग कराती हूँ ना, तो जो फिक्सचर और रोड होता है ना उसके बीच से भी मैं एक आइलेट निकलवा लेती हूँ, तो उससे ना साइड से आपका पर्दा खिसकता नहीं है बहुत ज़्यादा, तो साइड में भी वो गैप नहीं आता है। तो यहाँ पे जैसे अभी विकास ने ये आइलेट बाहर से लगाया और फिर इसको फिक्स कर रहे हैं। आई होप इट इज क्लियर, बाकी आप रिवाइंड करके एक बार देख लेना अगर कुछ यहाँ पे समझ नहीं आ रहा हो तो। और यहाँ पे मेरे कर्टेन भी लग गए हैं एंड आई लव दीज कर्टेन्स। मेरा जो ये वाला कुशन है ना, ये कुशन कवर, ये मुझे इंडिया से ना मेरी एक दीदी ने भेजा था। जब जिया सराय में हम रहते थे ना, तो हमारे सामने वाले फ्लैट में वो रहती थी। मेरी शादी पहले हो गई थी, उनकी बाद में हुई थी, बट दीदी है वो हमारी बड़ी है मुझसे। तो उन्होंने ना एक अपना, वो बिहार की हैं, तो उन्होंने ना अपना एक बिजनेस शुरू किया है काफ़ी टाइम पहले, बहुत टाइम से चल रहा है। तो ना ये मैंने उनसे लिया, लाइक उन्होंने मुझे भेजा था। मधुबनी प्रिंट के वो ना सारी चीज़ें बनाते हैं, उनके पास साड़ी भी है और उनके पास दुपट्टे भी होते हैं। ये कुशन कवर है, उन्होंने मुझे एक बहुत प्रिटी सा दुपट्टा भी भेजा था, रखा हुआ कहीं मैं फिर दिखाऊंगी। और उनके इंस्टाग्राम पेज का नाम है दी हैंडीक्राफ्ट संदूक, मैं लिंक दूंगी। बहुत अच्छे डिज़ाइंस हैं उनके पास, और अगर आपको ट्रेडिशनल आर्ट पसंद है ना तो एक बार चेक ज़रूर करना। और इस कुशन के लिए सवाल आते हैं, इसलिए आज जब मैं रख रही थी तो मुझे ध्यान आया, मैं कहा चलो शेयर कर देती हूँ आप सबके साथ। तो ये ना उन दीदी का नाम आकांक्षा ही है और मेरी यहाँ पे भी एक फ्रेंड आकांक्षा है, तो कंफ्यूज मत होना। तो ये आकांक्षा दीदी ने मुझे भेजा था एक दुपट्टे के साथ। और यस, मधुबनी प्रिंट के बहुत सारी बहुत प्रिटी साड़ीज, बेड शीट्स वगैरह हैं उनके पास। कर्टेन्स हमारे लग गए हैं और इसके बाद जो है आज मैट्रेस को भी हम वैक्यूम क्लीन कर रहे हैं। ये वाला जो वैक्यूम क्लीनर है ना, ये स्पेशली मैट्रेस के लिए ही आता है। हमें बिल्कुल भी रियलाइज नहीं होता है कि मैट्रेस के ऊपर भी डस्ट होगी क्या। और विदेश तो वैसे भी फेमस है, सब लोग यही कहते हैं इंडिया वाले कि अरे वहाँ कहाँ धूल मिट्टी आती है। तो भाई धूल मिट्टी तो हर जगह आती है, वो रास्ता ढूंढ ही लेती है, बट हाँ वहाँ के कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम आती है, लेकिन आती जरूर है। और ये देखो कितना कवर होके रहता है मैट्रेस, इसके ऊपर मैट्रेस प्रोटेक्टर है और इसके ऊपर फिटेड शीट है, और मैं दुवे भी फैला के रखती हूँ, स्टिल इसमें इतना सारा जो है ना ये निकला है डस्ट। तो यही फाइन डस्ट होती है जो हमें स्किन एलर्जी भी देती है, हमें खांसी जुकाम भी हो जाता है। तो इसको क्लीन करना बहुत ईजी है। मेरे पास भी पहले नहीं था, अभी ही आया है, लेकिन इससे काफी डिफरेंस मेक हुआ है एंड आई रियली लव दिस प्रोडक्ट। अगर आपको चाहिए तो मुझे बता
पे ना मैं लिंक दे दूंगी आप सभी को। इसके बाद बस अभी तो सजाना ही रह गया है इस रूम को। और यहाँ पे मैं विकास से थोड़ी सी ओपिनियन ले रही थी कि उनको ये चेंज अच्छा लगा क्या। देन ही वाज लाइक कि तुझे अच्छा लगा। मैंने कहा हाँ ठीक है, ओके ओके लग रहा है, बस मुझे चेंज करके देखना था ये एक बार कि अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। देन ही सेड कि ठीक लग रहा है, पर वो एक्साइटमेंट होती है ना जब भी मैं कोई कमरा सजाती हूँ या कुछ मेकओवर करती हूँ, ही सेड ये तो बड़ा बढ़िया लग रहा है, वो वाला रिएक्शन मुझे नहीं मिला। तो मैं थोड़ी सी डाउटफुल तो हो रही थी यहाँ पे, पर मुझे लगा कि थोड़ी देर लगा रहने देती हूँ, फिर देखते हैं। क्योंकि जैसे ही आप चीजें चेंज करते हो ना तो वो एकदम से समझ नहीं आती हैं आपको, फिर देखते देखते चीजें जो है ना वो आंखों को भा जाती हैं। तो मैंने ये चीजें ऐसे ही रहने दी। इसके बाद अभी यहाँ पे मैं फिटेड शीट बिछा रही हूँ, और आई लव फिटेड शीट, ये बहुत आसानी से टक हो जाती हैं। अब तो खैर इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे प्रिंट की भी फिटेड शीट आने लगी हैं। मैं मोस्टली जो है वो प्लेन ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो डुवे कवर मिलते हैं ना वो बहुत अच्छे अच्छे पैटर्न के मिलते हैं। और मैं मोस्टली अपनी जो डुवे है वो पूरी बेड के ऊपर रैप करके रखती हूँ। तो अगर आपका डुवे कवर भी बहुत ज़्यादा बिजी होगा और आपकी बेडशीट या फिटेड शीट भी बहुत बिजी होगी तो वो बहुत क्लटर्ड लुक देता है। एक चीज़ जो है वो प्लेन होनी ही चाहिए ताकि वो एक सिमेट्री बनी रहे। ये मेरा एक पर्सनल थॉट है। तो यहाँ पे बेडशीट तो इतनी अच्छी मिलती नहीं, लेकिन डुवे कवर बहुत अच्छे मिल जाते हैं, तो इसीलिए मेरी जितनी भी फिटेड शीट है ना वो सारी आपको प्लेन ही मिलेगी। कुछ एक बेडशीट है मेरे पास जो मैं इंडिया से लेकर आई थी, कॉटन की हैं, बट वो मैं मोस्टली ऊपर वाले बेड पे ही यूज़ करती हूँ जो एटिक में डला हुआ है, और उस पे वो सही काम करते हैं। ये वाली सुबह को भी टाइडी करने में रूम में बहुत ही ज़्यादा आसानी रहती है इनमें, और फटाफट आपका बेड बन जाता है। नहीं तो डेली वही बेडशीट हटाओ और उसके बाद उसको लगाओ। तो खैर फाइनली मेरा जो रूम है वो पूरा सेट हो गया है। और ये वाला जो बेड सेट है ना, फिर कई बार सवाल आ जाते हैं, ये डनैन से लिया था और ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 12-13 साल पुराना होगा। बहुत टाइम पहले ये हमने लिया था, और अब तक ये बहुत सही चल रहा है, इसमें कोई भी रुआ नहीं आया है अभी तक, और रियली रियली लव्ड इट। और ये ना मेरा फेवरेट स्पॉट है, यहाँ से खड़े होके बाहर पौधों को देखना। पेड़ है पीछे बहुत सारे, और ना एक ट्रांजिशन दिखाई देता है यहाँ से। सामने के जो पेड़ है ना, एक दो तो ऐसे हैं जैसे मोरपंखी का होता है ना, बहुत टोल हो रहा है। हमारे जो पीछे वाले नेबर हैं तो वो पूरा साल हरा रहता है, कैसा भी वेदर हो, बस वो ग्रीन है। इसके अलावा कुछ एक पेड़ ऐसे हैं जो सीज़न बाय सीज़न चेंज होते रहते हैं। अभी जो है छोटे छोटे से पत्ते दिखने शुरू हुए हैं क्योंकि स्प्रिंग आने वाला है, इंडिकेशन। और बाहर मेरा गुलाब का पौधा है ना, उसके ऊपर भी जो है ना छोटे छोटे से पत्ते आने शुरू हुए हैं। तो अच्छे से ये ब्लूम करते हैं थ्रू आउट समर, अच्छा रहता है। फिर ऑटम में झड़ने शुरू होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कलर आते हैं। विंटर में बिल्कुल खाली हो जाते हैं। तो जब मैं यहाँ खड़ी होती हूँ ना और सामने से देखती हूँ तो एहसास होता है कि ओके, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, और दिस इज़ लाइफ। नेचर हमें यही सिखाती है कि हमेशा जो है वो एक सा नहीं रहता है, चीज़ें बदलती रहती हैं। तो सुख है हमेशा कांस्टेंट नहीं होगा, दुख है हमेशा कांस्टेंट नहीं होगा। तो लाइफ चलती रहती है, ऐसे ऐसे ग्राफ होता रहता है। तो बस अभी मैं यहाँ खड़ी हूँ और 5-10 मिनट हो गए थे मुझे। अभी रॉक्सी भी आई थी मिलने, रिकॉर्ड जैसी मैं करने लगी, मैं कहा देखूँ उसको, मैडम जो है वो भाग ली इधर की तरफ। तो यस, फिलहाल यही चल रहा है। तो चलिए अब आपके साथ रेसिपी शेयर कर देती हूँ जो मैंने लंच में प्रिपेयर करी थी, साथ ही मैं सैलेड की भी तैयारी यहाँ पे करूँगी।
तो प्रेशर कुकर में मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाल के उसमें 1 चम्मच जीरा ऐड करा है। इसके बाद हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को हमें यहाँ पे हल्का सा ही भूनना है। और हाँ, फिर ये होता है कि दीपिका आप बनाना शुरू कर देती हो, बताती हो नहीं कि क्या बना रही हो। तो मैं यहाँ पे आज जुकीनी मटर आलू की सब्जी बना रही हूँ, जो थोड़ी सी लटपटी बनती है और ये बहुत टेस्टी लगती है। और ये ऐसे भी बोल में लेके खाने में मज़ा आता है। प्याज भुन जाने के बाद इसमें मैंने हल्दी, धनिया, मिर्ची, ये जो पाउडर होते हैं ये ऐड कर दिए हैं। थोड़ा सा सौते करेंगे। इसके बाद रफली चॉप किए हुए हम यहाँ पे टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर की जो स्किन है वो मैंने उतार दी थी, पील कर लिया था। एक तो गलती नहीं है वो, ना तो प्रेशर कुकर में ही गलती है, ना वो आपके पेट में गलती है, वो एज इट इज ही निकल जाती है। तो क्यों डाइजेशन जो हमारा सिस्टम है उसको और भी ज्यादा हमने प्रेशर किया कि भाई इसको डाइजेस्ट करो। तो मैं मोस्टली जो है वो उसको पील कर देती हूँ। लेकिन हाँ, अगर प्यूरी में बना रही होती हूँ तो फिर मैं रहने देती हूँ, क्योंकि उसमें तो फिर बिल्कुल ही महीन हो जाता है, उसमें तो कहीं पता ही नहीं लगता है। थोड़ा सा पानी डाल दिया है क्योंकि टमाटर आजकल काफी टाइट आए हुए हैं तो वो गल जाएंगे। इधर मैंने पानी बॉईल करने रखा था, उसमें थोड़ी सी मैंने पीनट्स ऐड कर दी हैं तो वो भी बॉईल हो जाएंगी। ऊपर मैंने स्टीमर बास्केट लगाई है और ये मूंग है मेरे पास जो मैंने स्प्राउट करी थी। बहुत लंबे स्प्राउट्स नहीं है, ठीक ही है। ये मैंने इसके ऊपर डाल दिया। तो हल्का सा ना इसको स्टीम कर लेंगे तो वो रॉ फ्लेवर इसका निकल जाता है। मुझे तो कच्ची भी पसंद है, लेकिन विकास जो है ना वो कच्चा नहीं खाते हैं, तो उनके लिए मुझे इसको थोड़ा सा स्टीम करना ही पड़ता है। हम बस इसको कवर करके रख देंगे जब तक इधर मेरी सब्जी तैयार होगी, वो चीज़ें भी स्टीम हो जाएंगी। 10 एक मिनट के लिए ही मैं स्टीम करूंगी। नीचे जो मूंगफली हैं वो भी हो जाएंगी और मूंग भी हो जाएगी। इधर जो टमाटर हैं हमारे वो भी गल गए थे, हल्का सा बस से चमचा चला के इनको मैंने पीट लिया है और ये अच्छा थिक सा हमारा मसाला तैयार हो गया है। इसके बाद जो है मैंने इसमें सब्जी ऐड कर दी है। जुकीनी है, इसमें शिमला मिर्च भी थी अच्छा मेरे पास, मैंने वो भी ऐड कर दी है, रेड वाली। और इसके बाद मैंने इसमें फ्रोजन मटर ऐड करी हैं। फ्रेश हो आप फ्रेश ऐड कर दें, ऐसा नहीं कि फ्रोजन ही आपको डालनी है और कुछ अलग से बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है हम इसको प्रेशर कुक करने ही वाले हैं। अच्छा, जो जुकीनी होती है ना वो अपना काफ़ी पानी रिलीज करती है, लेकिन मुझे थोड़ी सी ये रसेदार ही बनानी थी, रसेदार ही बनानी थी, तो इसीलिए मैंने पानी ऐड करा। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा सूखा सा टेक्सचर चाहिए ना तो आप बिल्कुल 1 चम्मच ही पानी ऐड करें, बाकी जुकीनी अपना रिलीज कर देगी। और हाँ, नमक भी डाला था इसमें मैंने। और बस प्रेशर कुक कर लेंगे इसको, 1 से 2 विसल में ये डन हो जाती है। इधर हमारी जो मूंग है वो भी अच्छे से हो गई है। यहाँ पे ना तो ये बहुत ज्यादा गली हुई है और ना ही ये बिल्कुल रॉ है, बिल्कुल परफेक्ट इसका टेक्सचर आ गया है। 10 मिनट्स में ये हो जाती है, तो अभी 8 मिनट इसमें हो गए थे। इस पॉइंट पे मैं हल्का सा जो नमक है ना वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी, तो ये हल्का सा इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो फिर बिल्कुल फीकी फीकी सी नहीं लगती है। हल्का सा इसको मिक्स करके और बस 2 मिनट में इसको और स्टीम करने वाली हूँ एंड देन इट विल बी डन। सब्जी में से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, थोड़ा सा गरम मसाला और बस इट इज़ डन। दाल में और तड़का लगा दूँ मैं, दैट्स इट। तो ये है हमारी आज की लंच प्लेट। बहुत ही अच्छी सी ये काइंड ऑफ मिक्स वेजिटेबल या बोल दो ये सब्जी, इसके साथ मैंने दाल मखनी कर ली थी। और भाई ये दही बड़े यहाँ पे रखे हुए हैं। अब रायता नहीं बन रहा है, जब तक दही बड़े हैं ये दही बड़े ही चलते रहेंगे। और विकास को सच में बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बट ये है कि उस दिन के मैंने बाहर ही रखे थे, फ्रीज नहीं करा था एक पोर्शन, तो फिर मैंने दही बड़े ही साथ में कर लिए। और बस अब हम यहाँ पे अपना लंच इंजॉय करेंगे। खाना मैंने पहले ही बना लिया था, उसके बाद ही मैंने बेडरूम का जो काम है वो करना शुरू किया था और उसके बाद फिर जो है वो लंच किया। और अब मैं सीधा आपसे मिल रही हूँ शाम को। ईवी की डांस क्लास थी तो उसको डांस क्लास में ड्रॉप करके फिर पार्क में आए और यहाँ पे वो उतना 45 मिनट ये वॉक होती ही है हमारी, मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों ही थे। और अब ना थोड़ा सा दिन भी बड़ा होने लगा है, नहीं तो इस टाइम तक बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता
आता था, अब ये है कि हल्की सी रोशनी रहती है। सुबह को भी जैसे मैं 6 बजे नीचे आती हूँ उठ के, तो उस टाइम हल्की हल्की सी रोशनी बाहर रहती है। और स्प्रिंग के आने का पता कुछ तो आपको पेड़ पौधों से लग जाता है, कुछ आपको पार्क में जब डक पॉन्ड होता है ना उससे भी पता लग जाता है। ये डक्स बिल्कुल छुपी रहती हैं विंटर में, और जैसे ही स्प्रिंग आता है ना ये बाहर निकल आती हैं। तो कोई फीड कर रहा था यहाँ पे डक्स को, और सारी की सारी डक्स जो है ना वो बाहर आई हुई थी। गूज है मोस्टली यहाँ पे, डक्स तो कम ही देखने को मिलती हैं, बट हाँ गूज काफी है यहाँ पे। और बस इसके बाद पिक करके ईवी को फिर घर आए, और बच्चों के लिए जो है वो सब्जी रोटी होने वाली है और हमारी सैलेड। तो ये तो मैंने स्टीम करके दोपहर ही रख लिया था, बाकी मैंने क्यूकम्बर और टमेटोज कट कर लिए हैं। और ये है मैंगो मिंट वाली चटनी, ये मैंने अभी एक मील प्रेप वीडियो में आपके साथ शेयर करी थी कि मैंने एक स्प्रेड डिप कुछ भी कह ले, ड्रेसिंग कह ले, ये बना के रखी थी, और ये मैं इस वाली सैलेड के अंदर ऐड करने वाली हूँ। एंड ओ माय गॉड, इसका जो टेस्ट है ना वो बस पूछो ही ना, बहुत ही बढ़िया रहता है। तो भाई वीडियोस देख लिया करो, स्किप ना किया करो। और भाई जो लोग वीडियोस देखते हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मेरा जो चैनल एनालिटिक्स है वो यही बताता है कि नॉन सब्सक्राइबर मेरी वीडियो ज्यादा देखते हैं। तो भाई वीडियो देख रहे हो, आपको पसंद आ रही है, आप रेसिपीज ट्राई कर रहे हो, तो एक सब्सक्राइब करने में क्या ही बिगड़ता है। इट इज कम्प्लीटली फ्री, आपका कुछ नहीं जाएगा, बस ये है कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी, दैट्स इट। और वो तो आप सर्च करके फिर भी देखते ही हो ना, तो नोटिफिकेशन आ जाएगी तो क्या ही दिक्कत है। और आई थिंक मैं सालों बाद इस तरह की कोई अपील कर रही हूँ, तो प्लीज आप जो है वो सब्सक्राइब कर लेना। खैर ये अगले दिन की क्लिप है, और सब कुछ फिर दोबारा से चेंज हो गया है यहाँ पे। सैलेड बहुत अच्छी बनी थी, आप ट्राई जरूर करना। तो अद्वी को भी वो सिस्टम पसंद नहीं आया, फोटोज इधर और पेंटिंग जो है वो उधर की तरफ, विकास भी ऐसे ही हो रहे थे, और इन दोनों ने ना मेरा मन ऐसा कर दिया कि मैंने फिर दोबारा से चीजें जो हैं वो चेंज कर दी। तो मैंने पेंटिंग फिर इधर लगा दी और फोटो फ्रेम्स फिर उधर की तरफ जो है वो चले गए हैं। एंड ये सच में ये बेटर लगता ही है, इसीलिए सबसे पहले मैंने यही किया था। बट सोचा कि चलो चेंज करके देखूं, बट कई बार जो है ना वो चेंज सही नहीं रहते हैं, आंखों को नहीं भाते हैं, तो वो अच्छा लग ही नहीं रहा था। तो खैर चेंज हो गई, फिर से चीजें बैक टू पवेलियन हो गई, और इसी के साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पे। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू so much for watching. Take care and bye bye.